हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि गांधारी और कर्ण के बीच क्या बातें हुई। गांधारी कभी नहीं चाहती थी कि महाभारत का युद्ध हो। उसने बार बार अपने पुत्र कर्ण को कहा कि वो मेरे पुत्र दुर्योधन को समझाए अपनी मृत्यता के कारण, लेकिन दुर्योधन उसकी बात कभी नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो युद्ध चाहता था। जब भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति हुए तो चलिए उन्होंने क्या कहा। भीष्म पितामह ने उन्हें अपनी सेना में शामिल होने नहीं दिया था। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम आज बताना चाहेंगे कि क्या बात थी। कर्ण को महाभारत युद्ध के पहले तक यह नहीं पता था कि उनके माता पिता कौन हैं। वह उनकी राधा कोई अपनी माता समझते थे, जिन्हें उन्होंने पालन पोषण किया था। उनके जन्म के बारे में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती ही जानते थे, और भगवान सूर्यपुत्र कि वो सूर्यपुत्र के बेटे हैं, उनकी माता कुंती हैं। यह बात भगवान श्री कृष्ण खुद कर्ण को बताते हैं कि वह कुंती पुत्र है और 5 पांडव उनके अनुज है। यह जानकर कर्ण को बड़ा धक्का लगता है और उनकी पांडवों के प्रति घृणा कम हो जाती है। भारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति भीष्म ने महारथी कर्ण को अपनी सेना में शामिल क्यों नहीं किया था? इसका पहला कारण है कि भीष्म पितामह ने खुद उनको अपनी सेना में शामिल नहीं किया। इसका दूसरा कारण यह भी है कि हो सकता है कि महारथी कर्ण खुद भी उनकी सेना में शामिल ना हुए। जब माता कुंती को युद्ध की आहट लगी तो वह भीष्म पितामह के पास जा पहुंची थी और उनको महारथी कर्ण के जन्म के बारे में बताती हैं कि वह कुंती पुत्र है, लेकिन यह बात उन्होंने इसलिए छुपा के रखी थी क्योंकि वह कर्ण ने उनको जन्म उनकी शादी से पहले हुआ। वह बदनाम नहीं होना चाहती थी और यह पुत्र उनको सूर्य से प्राप्त हुआ। इसलिए माता कुंती ने भीष्म को अपने 5 पांडव और महारथी कर्ण की सुरक्षा का वचन मांगा। भीष्म पितामह ने माता कुंती को वचन देते हुए कहा कि जब तक वह जिंदा है तब तक उनके पुत्र सुरक्षित रहेंगे। उनमें महारथी कर्ण भी समावेश हैं। माता कुंती के साथ वचनबद्ध होने के कारण भीष्म पितामह ने कर्ण को अपनी सेना में शामिल होने नहीं दिया। दूसरा कारण, भीष्म पितामह और महारथी कर्ण दोनों परशुराम के शिष्य होने के कारण गुरु भाई हैं। दोनों महारथी हैं। एक ही समय कौरव की सेना में शामिल हो जाते तो वह पांडवों के लिए भारी पड़ सकता था, और भीष्म पितामह और कर्ण यह नहीं चाहते थे कि क्योंकि दोनों भी पांडवों का पराजय नहीं चाहते थे, क्योंकि वह खुद धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे थे और महारथी कर्ण को भी अपने अनुज को संकट में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए भीष्म पितामह जब तक कौरवों के सेना में थे तब तक महारथी कर्ण ने यह निर्णय लिया कि वह कौरवों की सेना में शामिल ना हो। महारथी कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ के अपने धर्म का पालन ही कर रहे थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि पांडवों की पराजय हो, इसलिए वह कौरवों की सेना में शामिल हुए। गांधारी ने जब भीष्म पितामह अर्जुन के द्वारा धनुष की शैया पर लेट गए तब माता गांधारी ने कहा, क्योंकि वह दुर्योधन और अर्जुन दोनों को जीवित देखना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी माता गांधारी कि माता कुंती को भी अपने पुत्रों के लिए रोना पड़े, ना माता गांधारी के लिए। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के लिए शोक मनाया था, क्योंकि भीष्म ने उन्हें एक एक करके मार डाला। गांधारी ने कहा कि सही पक्ष की जीत हो। धृतराष्ट्र ने विरोध किया, चाहे वह सही हो या गलत, दुर्योधन हमारा पुत्र। गांधारी ने दोहराया, सही पक्ष की तो जीत होगी। गांधार के शासक राजा सुबल की बेटी है। वह कुरु साम्राज्य के अंधे सम्राट धृतराष्ट्र की पत्नी है। अपने पति की अंधेपन की बीमारी के बारे में जानने के बाद गांधारी ने जीवन भर अपनी आंखों पे पट्टी बांधा था। उस समय कृष्ण से कर्ण ने कहा कि वह दुर्योधन को जीत दिलाने और अपनी सेना को वापस जीवित करने के लिए कह सकता है। कर्ण को जब दुर्योधन अकेला पड़ गया तब माता गांधारी कि तुम मेरे पुत्र के मित्र हो, तो तुम मेरे पुत्र समान हो। गांधारी ने कर्ण को पुत्र कहकर आशीर्वाद दिया। गांधारी ने कहा कि अगर वह दुर्योधन की मित्र ना भी रहा होता तब भी वह कर्ण को पुत्र कहने का अधिकार रखती। गांधारी ने कहा, दुर्योधन अब रणभूमि में बिल्कुल अकेला है, तुम्हारे साथ की जरूरत है। गांधारी कही कि तुम मेरे पुत्र का जब तक जीवित हो तब तक साथ देना। गांधारी ने अपने पुत्रों के लिए कर्ण के सामने ये बात रखी थी,
क्योंकि अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।